हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जल्दी से फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपने देखा होगा आज मार्केट में कुछ खास ऑल दो हुआ नहीं है। मार्केट ने चोपीनेस के थ्रू एक थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट किया है ऑल दो। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं कल के दिन के अंदर। अभी आप देखोगे कि मार्केट में वन साइड मूव है और इमीडिएटली मार्केट ने सारी जो सप्लाई थी वो ब्रेक कर दी है। ठीक है, बिकॉज हमने ऑल द प्लान किया था कि यहाँ पर मार्केट में जो अब एक रिवर्सल आने की प्लानिंग कर रहे हैं, बट मार्केट में जो रिवर्सल आया बेसिकली ये रिवर्सल देखोगे आप कि इसमें कोई पुल बैक ही नहीं है। मार्केट कंटिन्यूस बेसिस में मूव जा रहा है, तो जनरली इस ऐसे मूव में कैच करवाना पॉसिबल नहीं होता है कंटिन्यूस बेसिस पे। बोल दो आप एक दो दिन तो कैप्चर कर सकते हो, और उसके बाद आप इमीडिएटली कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर फिर पंगा पड़ेगा उसका। क्यों? बिकॉज इतने हाई पे बाय करके अपना एसएल मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने थोड़ा मिस किया है ट्रेंड यहाँ पर, बिकॉज मार्केट डायरेक्टली गैप को ओपन होकर कंटिन्यू मूव करा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एंट्री मिल नहीं पाई वो इतनी अच्छी जो हम प्लानिंग करने की सोच रहे थे। ठीक है, बट स्टिल हमने स्कैल्पिंग का भी कुछ ना कुछ काम किया है। क्या प्लानिंग करते हैं देखोगे आप कि अभी भी मार्केट में कुछ खास नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मार्केट वन साइड मूव कर रहा है, तो वन साइड में हम एंट्री नहीं कर सकते, ये हमें क्लियर है। बिकॉज हम स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं, बट मेन एंट्री वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती हमारी। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्लान है अभी यहाँ पर। ठीक है, ऑल दो जो अभी डिमांड पड़ी है बहुत नीचे से पड़ी है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर जाने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत नीचे है डिमांड। यहाँ पर मार्केट वन साइड मूव कर गया तो डिमांड काफ़ी दूर है। तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो जाके मैं उन डिमांड को कैप्चर करके मार्केट में बाइंग करूँगा, तो पॉसिबल नहीं है अभी वो। अभी एक ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो मेरा सिंपल प्लान है यहाँ पर कि मैंने सिंपली इस हाई और इस लो को लेके मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसका इक्विलिब्रियम जोन निकाला है। तो इक्विलिब्रियम जोन के आसपास में इसके आसपास अगर प्राइस मुझे मिलता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिक्विडिटी फॉर्मेशन का वेट करके, इस टाइप की लिक्विडिटी फॉर्मेशन का वेट करके मैं यहाँ पर इसे कोशिश जरूर करूँगा इसको बाय करने की। ठीक है, अब अगर गैप अप खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो मुझे फिर देखना पड़ेगा वहाँ पर। बट सिंपल सी चीज़ है, अगर फ्लैट खुलता है और एक डिप आती है यहाँ पर, एक छोटी सी डिप, बिल्कुल छोटी सी डिप, और छोटी सी डिप में ये जो आपका लो बना हुआ है आज का, ये कट के इस टाइप की लिक्विडिटी फॉर्मेशन कर देता है। इस टाइप का आप देखोगे ये लो बना हुआ है, एग्जाम्पल लो आज का लो है, इसको मार्केट काटता है, ऊपर आता है, इसको पुल पे इसको रिटेस्ट करके यहाँ पर एक बार हमें कोई साइन देता है और यहाँ पर हम इसे लॉन्ग करेंगे। ठीक है, टारगेट हम बहुत सिंपल लेंगे, ये स्विंग का हाई और ये हाई हम अपना टारगेट लेके चलेंगे, इसके बाद अपनी पोजीशन निकाल लेंगे। ठीक है, बिकॉज इंट्राडे के अंदर चीज़ें उतनी ईजी नहीं दिख रही हैं अभी यहाँ पर जितना हम सोच रहे हैं। ऑल द वन साइड मूव हो रहा है, बट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे वन साइड मूव होता जाता है मार्केट में, रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज वोलेटिलिटी वहाँ पर जब आती है तो सडन एक भी स्पाइक आएगा और प्रीमियम सारे गिर जाएंगे बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्लान है। मैं कोई बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन की प्लान नहीं कर रहा हूँ, मे बी होगा भी नहीं कोई बड़ा गैप डाउन। बट अगर होता है बाई चांस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वहाँ पर हमें सब कुछ फ्रेश देखना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन मार्केट की अभी उस तरीके की है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करना चाहता है, बट उसमें हिम्मत नहीं है पुल बैक करने की, बिकॉज सब में फोमो आ रखा है बाय करने का, तो कहीं ना कहीं पुल बैक इतना ईजी आएगा नहीं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रेड एटलीस्ट कर लें, पर एग्रेसिव ना करें हम कोई पर्टिकुलर साइड पे, बिकॉज अभी यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट चोपी हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पर अब फोमो वाले लोग आएंगे जो फोमो में फंसे पड़े हैं, वो फोमो में बाय करेंगे यहाँ पर आके, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा चोपी होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल लगते हैं, मार्केट को लिक्विडिटी कैप्चर करने दो कोई सी, यहाँ पर आज का लो कट जाए, इस टाइप की लिक्विडिटी कोई फॉर्मेशन होती है फ्लैट खोलने के बाद, तो वहाँ पर हम एक लॉन्ग ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे और बहुत छोटे टारगेट के साथ अपनी ट्रेड हम निकाल लेंगे और बाहर निकल जाएंगे मार्केट से, बहुत सिंपल करके। ठीक है, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होंगी चीज़ें तो वहाँ से हमें फिर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बैंक को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बैंक को भी देख लेते हैं बैंक के अंदर क्या है। अगर आप बैंक के अंदर देखोगे तो बैंक के अंदर तो और भी यार डेंजरस चीज़ है, बिकॉज यहाँ तो छोटा भी पुल बैक नहीं है, जैसे निफ्टी के अंदर छोटे मोटे पुल बैक हैं, यहाँ पर वो भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत क्लियरिटी है, बहुत सिंपल है, कोई सप्लाई नहीं है, ऊपर साइड बहुत दूर है अगर सप्लाई है, और नीचे जो डिमांड है वो भी बहुत दूर है। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा रखी है कि अगर सप्लाई और डिमांड बहुत दूर दूर हो जाए मार्केट में, उनके बीच में स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो वहाँ पर वोलेटिलिटी आ जाती है, और वोलेटिलिटी के चक्कर में मार्केट साइडवेज तो रहता ही रहता है, बट उसमें जो स्पाइक्स रैंडम आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको खा जाते हैं बीच में से। ठीक है, तो इसमें कोशिश करनी है कि आप कहीं ना कहीं अग्रेसिव ना जाओ किसी भी साइड पे, क्योंकि अग्रेसिव जाने का यहाँ पर सिंपल मतलब है कि आप एक बड़ा लॉस अपने आप को देके जाओगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ भी फ्लैट खुले, आज का लोकल लिक्विडिटी कटे और इस इक्विलिब्रियम जोन पे आपको मार्केट टच करे, और यहाँ पर हम वही कंफर्मेशन को हम लॉन्ग करके इसे लॉन्ग करेंगे, सेम स्विंग का टारगेट, फिर देन ये हाई का टारगेट रखेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो होल्ड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई अगर छोटी मोटी भी नेगेटिव फॉर्मेशन आ रही है तो यहाँ से हम निकल जाएंगे।
जाएंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा। रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, रिवर्सल का मतलब है कि सडन सैनिक पैनिक सेलिंग आ जाए एकदम से, तो वो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं सिनारियो। बिकॉज यहाँ पर जो फॉर्मों में बाय कर रहे हैं लोग, उनको मार्केट फंसाने की कोशिश करेगा। बिकॉज अब मार्केट इतना देखो, जब वन साइड मार्केट में मूव आता है ना, वन साइड मूव, अब मार्केट को एक ऐसी लिक्विडिटी चाहिए जो यहाँ पर मार्केट को दे दे और मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाए। अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए आने के लिए मार्केट को करना पड़ेगा फोमो क्रिएट। अब मार्केट फोमो क्रिएट करेगा, फोमो में यहाँ पर बाइंग होगी, और बाइंग जैसी फोमो के अंदर क्रिएट होगी, यहाँ पर सडन एक बाइंग आएगी पीक में, और जैसे वो पीक लगेगा, पीक लगने के बाद यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप फंस के बैठ जाओ। तो ये चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं रिटेलर के फंसने के यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि बहुत सिंपल तरीके से, अगर कल फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, एक लिक्विडिटी का वेट करो, आजकल लो बना हुआ है, इसकी लिक्विडिटी कटने दो, लिक्विडिटी कटने के बाद एक डिमांड नीचे पड़ी हुई है, छोटी सी डिमांड है, इक्विलिब्रियम जोन है, तो यहाँ पर अगर मिलता है फॉर एग्जांपल 51,000 के आसपास ये प्राइस है, तो यहाँ पर कोई प्राइस आता है और यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाती है, कंफर्मेशन के बाद आप इसे लॉन्ग करो, ये हाई का टारगेट और ये हाई का टारगेट, दो टारगेट लेके चलेंगे, छोटा सा एसएल रखेंगे अपना, यहाँ पर जो भी कैंडल मिलेगी उसके नीचे एसएल मेंटेन करके छोटा सा एसएल और छोटा सा एक टारगेट लेके चलेंगे। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्टिल हमारा 1:3 1:4 ही होगा, बट एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं, बिकॉज कंडीशन एज सिंपल हाँ अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा गैप डाउन ना हो। ठीक है, तो उसको ही अब अजम्पशन लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है कल। यहाँ पर देर चांसेस कि मार्केट कल चौपी हो जाए। ठीक है, अगर मार्केट में कोई बड़ा गैप डाउन तो चौपी हो जाए। अगर बहुत फ्लैट खुलता है, लाइक एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है और इसका लो काटने के बाद भी यहाँ पर मार्केट में कुछ रिएक्शन नहीं आता है, एग्जाम्पल लो ये लो बना हुआ है आज का, ये आज का लो है, मार्केट ने इसे काटा और काटने के बाद भी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं अगेन बोलता हूँ, यहाँ पर जब लिक्विडिटी कैप्चर हो गया ना, ये लिक्विडिटी कटी है, लिक्विडिटी कटने के बाद इमीडिएट रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन में ये निकलना चाहिए ऊपर साइड। अगर ये 5-10 मिनट नहीं निकलता है, यहाँ पर टाइम पास करता रहता है, यहाँ पर नीचे आता रहता है धीरे धीरे, तो ये समझ लो 24 दिन है, आज कुछ नहीं होने वाला फिर कल के दिन, तो वहाँ पर आपको अवॉइड करना ऑप्शन बाइंग सिंपल तरीके से। ठीक है, सो अभी के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जाके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, हमें लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ पर आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें और नई नई समझने को मिलेंगी। सो अभी बंद करते हैं इसे, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।